अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा बायो का लेक्चर है एंटीबायोटिक्स। ये टॉपिक है एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन्स। आज हमने डिस्कस करना है एंटीबायोटिक्स को। अब एंटीबायोटिक्स क्या होता है, देखिए इसकी डेफिनेशन। एन एंटीबायोटिक इज़ अ ड्रग दैट किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। कोई भी ऐसी ड्रग जो कि बैक्टीरिया को किल या तो मार दे और रिटार्ड या उनकी ग्रोथ को रोक दे, उसको हम एंटीबायोटिक्स बोलेंगे। दे आर द केमिकल्स प्रोड्यूस्ड और ड्राइड फ्राम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ली जाती हैं। अब एंटीबायोटिक्स की दो टाइप्स हैं, बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक। अब देखें बैक्टीरियोसाइडल, अब वो एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया को किल कर दे वो बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स हो गई, और बैक्टीरियोस्टैटिक जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दे वो बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स हो जाएगी। एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड टू ट्रीट मैनी different bacterial infections. Some antibiotics are bactericidal, meaning they kill the bacteria. Other are bacteriostatic, meaning that they work by stopping bacterial growth. ठीक हो गया बेटे। 3 major groups of antibiotics are described below. इसकी 3 जो हैं वो टाइप्स हैं जो यहाँ पे नीचे बताई गई हैं। Cephalosporins. Cephalosporins interfere with synthesis of bacterial cell wall and so are bactericidal. ये बैक्टीरिया की सेल वाल में इंटरफेयर करती है, उसको नहीं बनने देती। अगर बन रही हो तो उसको ये ख़त्म कर देती है, इसलिए इसको बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक कहा जाता है। सिफेलोस्पोरिन्स आर यूज्ड टू ट्रीट निमोनिया। ये निमोनिया को ट्रीट करने के लिए, सोर थ्रोट यानी कि गले को यानी कि दर्द हो उसको कम करने के लिए, टॉन्सिल्स जो बन जाते हैं उसको ख़त्म करने के लिए, और ब्रोंकाइटिस जो सांस की बीमारी है उसको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अब देखें कुछ बैक्टीरिया जो ड्रग्स हैं वो ज़्यादा टाइप्स के बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और कुछ जो होते हैं स्पेसिफिक कुछ बैक्टीरिया को ही। अब वो ड्रग्स जो ज़्यादा या वो एंटीबायोटिक्स जो ज़्यादा टाइप्स के बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल हो वो होगी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, और जो कम टाइप्स को होंगी वो होगी नैरो स्पेक्ट्रम। तो ये दो डेफिनेशन भी हमने याद करनी है। सम एंटीबायोटिक्स कैन बी यूज्ड टू ट्रीट अ वाइड रेंज ऑफ इन्फेक्शंस एंड आर known as broad spectrum antibiotics. Other are only effective against a few types of bacteria. ये कुछ टाइप की होंगी इसलिए इसको narrow spectrum antibiotics बोलेंगे। Tetracycline, these are broad spectrum bacteriostatic antibiotics and inhibit bacterial protein synthesis. अब देखें यहाँ पे भी हमने इसको डिस्कस किया तो ये आ गया, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक है और ये बैक्टीरिया की जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसको रोक देती है। टेट्रासाइक्लिन्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शंस ऑफ रिस्पिरेटरी ट्रैक, यूरिनरी ट्रैक एंड इंटेस्टाइन एटसेट्रा। इनके अंदर जो इन्फेक्शन हो जाए उसको रोकने के लिए इस्तेमाल होती है। टेट्रासाइक्लिन्स आर नॉट यूज्ड इन द चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 8 साल से कम उम्र के बच्चों में टेट्रासाइक्लिन को इस्तेमाल नहीं किया जाता, स्पेशली ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टूथ डेवलपमेंट, जब उनके दांत बढ़ रहे हों। सल्फा ड्रग्स है, सल्फोनिमाइड्स। सल्फा ड्रग्स आर सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स दैट कंटेन सल्फोनिमाइड ग्रुप। सल्फोनिमाइड्स आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स। ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। दे इनहिबिट द फोलिक एसिड सिंथेसिस इन बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया के अंदर फोलिक एसिड की सिंथेसिस को रोक देते हैं। दे आर यूज्ड टू ट्रीट निमोनिया एंड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस। ये निमोनिया से ट्रीटमेंट के लिए और यूरिनरी ट्रैक के जो इन्फेक्शंस हैं उनको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब आगे है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब देखें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या है। जैसे कि आप अब जर्नली देख लें, हमें एक बार बुखार हुआ, हमने उठा के पैरासीटामोल खा ली, हमें आराम आ गया। फिर दूसरी बार बुखार हुआ, हमने फिर पैरासीटामोल खाई, हमें फिर आराम आया। जब तीसरी बार हमें बुखार होगा तो चाहे हम 10 पैरासीटामोल खा लें हमें आराम नहीं आता। तो इसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह है कि अब जो बैक्टीरिया या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमें उस बीमारी में मुब्तला करते हैं वो उस मेडिसिन के खिलाफ रेजिस्टेंस बना लेते हैं। वो रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं? अपनी बॉडी को चेंज करके, अपना जेनेटिक मटेरियल को चेंज करके। तो हमें फिर वो दोबारा से मेडिसिन चेंज करनी पड़ती है। अब अक्सर कहा था आप डॉक्टर के पास जाएं तो वो आपको, अगर उसने ट्रीटमेंट लंबा है, मंथ 2 मंथ का है, तो वो पहले आपको मेडिसिन लिख के देगा बिल्कुल कम, यानी कि जो बिल्कुल थोड़ा सा असर करेगी। उसके बाद फिर हमें कहता है कि आपने 8 दिन बाद या 10 दिन बाद, जितने दिन की वो मेडिसिन देता है, आपने आके मुझे दोबारा चेक कराना है। वो दोबारा आपके टेस्ट करेगा, चेक करेगा कि पिछली मेडिसिन ने कितना काम किया है। वो फिर उससे ज़्यादा थोड़ी सी, यानी कि जो तेज़ मेडिसिन होगी वो आपको रिकमेंड करता है। तो क्या होता है कि जो
बैक्टीरिया वगैरह हैं जो डिजीज़ काज करते हैं वो भी मेडिसिन के खिलाफ रेजिस्टेंस बना लेते हैं। एंटीबायोटिक्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन मेडिसिन्स बट अनफॉर्चुनेटली बैक्टीरिया आर कैपेबल ऑफ डिवेलपिंग रेजिस्टेंस टू दैम। जो एंटीबायोटिक्स है वो मेडिसिन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बदकिस्मती से जो बैक्टीरिया हैं उनके पास ये खसूसियत मौजूद है कि वो इसके खिलाफ रेजिस्टेंस बना लेते हैं। सच बैक्टीरिया आर नॉट इफेक्टेड बाय कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक्स। और फिर वो बैक्टीरिया उन एंटीबायोटिक्स से दोबारा नहीं मरते। बैक्टीरिया हैव नंबर ऑफ वेज ऑफ डेवलपिंग रेजिस्टेंस। अब बैक्टीरिया के पास बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे वो अपने अंदर रेजिस्टेंस डेवलप कर सकते हैं। समटाइम्स देयर इंटरनल मैकेनिज्म स्टॉप्स, वो अपने अंदर के रिएक्शंस को ही स्टॉप कर लेते हैं। बैक्टीरिया हैव नंबर द वर्किंग ऑफ एंटीबायोटिक्स, जो एंटीबायोटिक उनकी बॉडी के अंदर जाके काम करता था वो उस मैकेनिज्म को ही स्टॉप कर लेते हैं। जब मैकेनिज्म स्टॉप हो जाएगा तो एंटीबायोटिक उनके ऊपर कोई काम ही नहीं करेगी। बैक्टीरिया कैन आल्सो ट्रांसफर द जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बिटवीन देम। अब बैक्टीरिया फिर आपस में एक बॉडी से दूसरी बॉडी में वो जीन्स को ट्रांसफ़र कर लेते हैं जो कि उस स्पेसिफिक ड्रग के रेजिस्टेंस के उनके पास रेजिस्टेंस होती है। सो सच रेजिस्टेंस बैक्टीरिया मेक इट पॉसिबल फॉर अदर बैक्टीरिया टू एक्वायर रेजिस्टेंस। तो वो बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को भी वो जेनेटिक मटेरियल दे देते हैं ताकि उनके अंदर भी वो बीमारी फैल ना, उनको वो डेथ ना हो सके उनकी। And other reasons for the increasing antibiotic resistance in bacteria is their use in disease in which they have no efficiency. Antibiotics are not effective against infections caused by virus. अब एक वजह ये भी होती है कि अब देखें जो डिजीज़ वायरस की वजह से फैलती है अब उसमें एंटीबायोटिक्स कोई काम नहीं करती। आमतौर पर हम खुद घरों में डॉक्टर बन जाते हैं, हमें हल्का सा कोई भी यानी कि सर दर्द हुआ या बुखार हुआ या नज़ला हुआ, हमने उठा के टैबलेट्स खाना शुरू कर देनी है। अब हमें नहीं पता होता कि वो जो डिज़ीज़ है वो बैक्टीरिया की वजह से है या जो वो वायरस की वजह से है। तो ऐसा होता है कि फ़र्ज़ करें हमें एक टाइप का अगर डिज़ीज़ लग गई है तो हमने जो टैबलेट खा रहे हैं हो सकता है वो किसी दूसरे टाइप्स की बैक्टीरिया को किल करने के लिए हों, तो वो दूसरे टाइप के बैक्टीरिया जो हैं फिर बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस बना लेते हैं। ये भी एक वजह है। रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स पोसेस अ सीरियस एंड ग्रोइंग प्रॉब्लम बिकॉज सम इन्फेक्शियस डिजीज़ आर बिकमिंग मोर डिफिकल्ट टू ट्रीट। तो उन जो मेडिसिन को इस्तेमाल करने से जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो ज़्यादा रेजिस्टेंस काज कर जाते हैं और सीरियस प्रॉब्लम फैलाते हैं, क्योंकि बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज़ ऐसी होती हैं जिनको ट्रीट करना मुश्किल होता है। सम ऑफ द रेजिस्टेंस बैक्टीरिया कैन बी ट्रीटेड विद मोर पावरफुल एंटीबायोटिक्स। उसमें से कुछ बैक्टीरिया को तो हम ज़्यादा पावरफुल मेडिसिन इस्तेमाल करके ट्रीट कर सकते हैं, बट देयर आर सम इन्फेक्शंस दैट डू नॉट एलिमिनेट इवन विद न्यू एंटीबायोटिक्स। लेकिन उसमें से कुछ मेडिसिन बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो कि न्यू मेडिसिन से भी नहीं मरते, फिर उसके लिए हमें मेडिसिन को चेंज करना पड़ता है। साइड बॉक्स से देख लेते हैं। द सल्फोनामाइड ग्रुप इज आल्सो प्रेजेंट इन अदर मेडिकेशंस दैट आर नॉट एंटीबायोटिक्स। अब सल्फोनामाइड्स ग्रुप जो है वो दूसरी मेडिसिन में भी मौजूद हैं जो कि एंटीबायोटिक्स के तौर पर इस्तेमाल नहीं होती। थायजाइड डायरेटिक्स मेडिसिन का नाम है जो कि लोअरिंग फॉर ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए इस्तेमाल होती है। व्हेन बैक्टीरिया आर एक्सपोज टू द सेम एंटीबायोटिक ओवर एंड ओवर। अब जब बैक्टीरिया को सेम टाइप की एंटीबायोटिक को बार बार यानी कि सामना करना पड़ता है, दे कैन चेंज एंड नो लॉन्गर इफेक्टेड बाय द ड्रग। वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं और वो उस ड्रग से इफेक्टेड नहीं होते। ये बड़ी यानी कि काम की बात लिखी हुई है। एक्सपायर्ड ड्रग्स कैन काज डैमेज टू किडनी। अब जब भी आप मेडिकल स्टोर पे जाएं दवाई लेने तो हर यानी कि जो हम होता है हमारे पास, चाहे वो कोई बॉक्स में हो, चाहे वो कोई सिरप हो, चाहे वो कोई टैबलेट हो, तो उनके ऊपर उनकी एक्सपायरी डेट लाजमी लिखी गई होती है। तो आप लाजमी जो मेडिकल स्टोर वाले हैं उनसे पूछ के मेडिसिन लें कि ये एक्सपायर तो नहीं होने वाली, या ये मेडिसिन जो एक्सपायर तो नहीं हो गई। जो अगर एक्सपायर्ड हम मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो वो डैमेज टू किडनी, वो हमारे गुर्दों को ख़राब कर सकती है। ठीक है बेटा, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक का था। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, जज़ाकल्लाह।